Okay. What is the answer of question number 5? Mass of 10 No. kg is at point A. Sir, no work is done by No gravity. work done. Okay. Since It the is displacement is moved not in the direction. to the point B. If line joining A and B is horizontal, so what gravity is नीचे और displacement is horizontal. So no displacement in the direction of gravity. Therefore 0. This was done. So now next one is potential energy. Energy due to position or configuration. Or configuration. So can you explain कौन सी एनर्जी ड्यू टू पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी का कुछ आइडिया है? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑल अबाउट? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? हैव यू हर्ड दिस नेम पोटेंशियल एनर्जी? ऑफ कोर्स वी हैव डिस्कस्ड. Yes, sir. Mechanical energy is sum of Ke and P. Ke stands for kinetic energy, P stands for potential energy. It is due to position of the object. पोजीशन कहाँ पर होना चाहिए? हाइट पर या Sir, अंडरग्राउंड? height. Yes, sir. हाइट पर रखते हैं तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज मोर. More. ग्राउंड पे रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इज Yes, लेस. sir. और ग्राउंड पे 0 ही ले लेते हैं उसको. और कोई पोटेंशियल एनर्जी होती? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन. अगर हमने उसकी पोजीशन चेंज की तो हमें वर्क डन मिलेगा. हाइट पर ऑब्जेक्ट को छोड़ दो तो नीचे आता है, काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है, वर्क डन भी होता है उससे. कोई हाइट से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ो तो इट विल कम एंड हिट द ग्राउंड, है ना. हैमर जैसा काम करे. किसी को तोड़ना है किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, ऊपर से स्टोन गिरा दो और कोई प्लेट के ऊपर वो टूट जाती है ना, टूट भी जाती नहीं भी कभी है तो ज्यादा फोर्स, हाई फोर्स इज अप्लाइड ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हिच डज द वर्क, है ना. तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इज अगेन कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क. गिव मी द एग्जांपल. और एग्जांपल दो. हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मोर होती और किसी चीज में पोटेंशियल एनर्जी होती है. रबर बैंड को पुल करो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती. यू लीव इट, इट कम्स बैक टू इनिशियल पोजीशन क्विकली, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती. रबर बैंड हैज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. और कोई एनर्जी बता सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल? टॉय कार है, टॉय कार वाइंड इट यूजिंग इट्स की. टॉय कार में स्प्रिंग रहती है, उसको अगर हम चाबी भरते हैं उसमें, है ना, चाबी उसको वाइंड करते, की से उसको ट्विस्ट करते तो वो टाइट हो जाती स्प्रिंग. पोटेंशियल एनर्जी उसमें ऐड हो जाती. आवर वर्क डन कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी. देन यू कीप द टॉय कार ऑन द ग्राउंड, इट स्टार्ट्स मूविंग, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी लाइक दिस, है ना. तो we have the elastic potential energy in the springs or in the elastic wires, gravitational potential energy at heights, then magnetic electrical potential energy होती है. इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्जेस जो है पोटेंशियल एनर्जी उनको मिलती है, फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. तो many situations we can give पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटी की रहती है और इलेक्ट्रिकल फील्ड की रहती है, ग्रेविटेशन फील्ड की रहती है. ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स दे हैव द पोटेंशियल एनर्जी, है ना. एंड एज आई टोल्ड यू इलास्टिक वायर्स, स्प्रिंग्स, दे हैव द पोटेंशियल एनर्जी, है ना, रबर बैंड्स एक्सेट्रा. तो ये स्प्रिंग का एग्जांपल दिया मैंने ना. इसको कॉम्प्लेक्स करो या इलोंगेट करो
तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाती है, हाफ के एक्स स्क्वायर बोलते हैं उसको. एक्स इज द चेंज इन लेंथ, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट. तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है. ये बाउंस बैक होती है फिर, है ना. इसको छोड़ दो तो ऑसिलेट भी करती है ना, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. These are the examples of potential energy. This is the activity I gave you. Told you lift an object to the certain height. The object can move. Can now do work. It begins to fall when released. This implies that it has acquired some energy. If reached to the greater height, can do more work and hence possess more energy. From where did it get the energy? Think and discuss. हमने इसको हाइट पे पहुंचाया, हमसे एनर्जी मिली उसको. The external source is providing its energy. या बुलेट को फायर कर दिया ऊपर की डायरेक्शन में, है ना. Then chemical energy is converts into, है ना, kinetic energy, which converts into potential energy. Bullet goes up, है ना, then comes back again. Potential energy converts back to the kinetic energy. It comes down height पे, बुलेट को ऊपर फायर कर दो. केमिकल एनर्जी से एक्सप्लोजन हुआ है ना, तो प्रेशर बना, तो बुलेट गो कम्स आउट वेरी हाई विद हाई स्पीड. काइनेटिक एनर्जी बन गई उसकी. फिर गोज हाइट, गोज टू द हाइट, पोटेंशियल एनर्जी बन गई. अगेन कम्स बैक टू द ग्राउंड, फिर से काइनेटिक एनर्जी बन गई, है ना. तो जब बुलेट को अगर हमने फायर किया ऊपर, है ना, तो if you fire the bullet up, it goes up, है ना, and comes back and hits you while return journey. ठीक है. And Yes, you are at moon. You are at moon. Moon पे गए, फायर की बुलेट ऊपर, and it comes and hits you back. तो can it be fatal? उतने चांसेस मोर है कि लेस है इंजरी के. when you fire it up, है ना, and you are on the path of the bullet while initially, है ना, suppose you are hitting the bullet. एक टारगेट है, you are hitting it horizontally. तुमने टारगेट रखा सामने, बुलेट फायर की हॉरिजॉन्टली, उसको पॉइंट ब्लैंक किसको बोलते हैं? जस्ट वेरी क्लोज से हिट किया उसको, और उसके बाद फिर उसको डायरेक्ट हिट नहीं किया टारगेट को, बुलेट को ऊपर फायर कर दिया, रिटर्न जर्नी हो गई उसकी. फिर आके उसने हिट किया सेम पॉइंट ऑफ द बॉडी, टारगेट को सेम पॉइंट पे हिट किया. तो इन विच केस इंजरी विल बी मोर, इम्पैक्ट विल बी मोर. पॉइंट ब्लैंक से हिट किया या फिर उसको ऊपर फायर कर दिया और रिटर्न आ गई बुलेट और हिट किया उसको, किसमें इंजरी ज्यादा होगी? पॉइंट ब्लैंक में, रिटर्न वाले में, और बोथ सेम? ये सब मून पे हो रहा है. हाँ, मून पे. यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट एट मून, देन ऑन द अर्थ. कहाँ पे ज्यादा खतरनाक होगा? अर्थ पे ज्यादा खतरनाक होगा, मून पे ज्यादा खतरनाक होगा? आर सेम. तो मून पे ग्रेविटी कम है तो हाइट ज्यादा मिलेगी. हाइट ज्यादा होगी तो वहां पे ज्यादा खतरनाक होगा, कम होगा? नहीं सर, पर फिर वो ओके. तो मून पे तो सेम रहने वाला है. यू हिट इट हॉरिजॉन्टली और यू फायर इट अप एंड कम्स बैक एंड हिट्स द टारगेट, है ना, तो सेम इफेक्ट होगा. कैसे? सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहे थे. चलो, यू टेक द राउंड फ्रूट ले लो, कोई तरबूज ले लो, है ना. आदमी को नहीं मारते, तरबूज को.
वाटरमेलन, है ना, वी कॉल इट वाटरमेलन, तरबूज, यू नो, Yes. है ना, वाटरमेलन और समथिंग एल्स। No, I don't. ओके, खरबूजे को क्या बोलते हैं? एनीवे, राउंड ले लिया तरबूज, ओके, उसको हिट किया पॉइंट ब्लैंक से और ऊपर हिट, बुलेट को ऊपर फायर कर दिया। फर्स्ट टाइम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम एनी बैच, किसी भी बैच में मैंने आज तक नहीं पूछा ये क्वेश्चन। आई एम आस्किंग यू योर बैच फर्स्ट टाइम। तो मून पर सेम इफेक्ट, हाउ, व्हाई सेम इफेक्ट? अर्थ पर क्या होगा? चलो, अर्थ पे एक्सपेरिमेंट किया, वाटरमेलन को पॉइंट ब्लैंक से हिट किया और वहीं पर हमने गन को वर्टिकल रखा, ऊपर फायर कर दिया, बुलेट आ गई वापस से, वाटरमेलन को हिट किया उसने टॉप में, है ना। साइज नेग्लेक्ट कर देते हैं उसको, है ना? साइज ऑब्जेक्ट नेग्लेक्टेड, फ्यू सेंटीमीटर का जो डिफरेंस है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अर्थ पर सेम इफेक्ट होगा कि मून पर सेम इफेक्ट होगा? और दोनों पर इफेक्ट सेम होगा या मोर होगा? हॉरिजॉन्टल में मोर होगा कि वर्टिकल में मोर होगा? चलो, मून पे मैंने क्या बोला? सेम इफेक्ट होगा, यस। कैसे बोल Yes. सकते सेम होगा? जो बुलेट की जो बैरल स्पीड होती है, बैरल स्पीड मींस मजल स्पीड बोलते हैं उसको, मजल स्पीड, जिस स्पीड से इट कम्स आउट ऑफ द गन, बुलेट कम्स आउट ऑफ द गन, दैट इज कॉल्ड मजल स्पीड समटाइम्स। तो तुमने डायरेक्ट हिट कर दिया, सेम स्पीड, ऊपर वर्टिकली हिट किया, सेम स्पीड से इट विल कम आउट, गो अप, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई हाईएस्ट पॉइंट पे, अगेन कम्स बैक, अगेन सेम काइनेटिक एनर्जी, इट विल हिट विद द सेम स्पीड while directly or while return journey. मून पे तो सेम इफेक्ट, सेम इम्पैक्ट। व्हाट अबाउट अर्थ? बोलो, अर्थ पे मोर इफेक्ट और लेस इफेक्ट और सेम इफेक्ट? यू आर ऑन द अर्थ सरफेस। Quickly, just quick answer. अर्थ पर लेस इफेक्ट, व्हाई लेस? इफ मून पे सेम इफेक्ट है तो अर्थ पे लेस क्यों? Are you there? Can you hear me? Yes. अर्थ पे लेस इफेक्ट, व्हाई? Can anybody? Quick thinking and quick answer बोलो। When we fire the bullet upward, तो उसमें एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा? Where will be the air resistance? Backward. Always air resistance Yes. is backward. Opposing. Opposite लगेगा, तो it will go to the lesser height as compared to in vacuum. Suppose Yes. vacuum होता, तो it would have gone more height, right? अच्छा, while coming back, पहले तो उसको height कम मिली, कम potential energy बनी उसकी, कम kinetic energy retrieve होगी हमें. While coming back also, Yes. again air resistance is backward, again some loss in kinetic energy and speed. So again it will have some losses while going up also, while coming down. It will come with a lesser speed than the direct speed. जो direct हमें hit करेंगे target को, it will have more speed, more damaging effect, while return journey in air on the ground. So no, what is called less speed of hitting, less impact. Got it? Yes. Less injury or less impact. Got it? Yes, Yes sir. or no? मून पे सेम Yes, sir. इफेक्ट होगा. डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन कि नहीं
बुलेट डायरेक्ट नहीं लगी तो विल बी सेफ. नो, यू आर equally unsafe. Somebody hitting directly or indirectly, firing in air and coming back. अर्थ पे काफी स्पीड कम हो सकती है. We can survive, है ना? As compared to point blank hitting. Yes, sir. Chances of survival are more. काफी लॉस हो जाएगा because more it goes in air, more height it goes in air, more losses while coming back also. Chances है कि उतना impact ना हो, काफी कम हो सकता है impact. Now you tell me one more point. Why the atmosphere is not there at moon? Moon पे atmosphere क्यों नहीं है? इसका आंसर किस में है बोलो? What answer is there? What is the answer for this? Already we have covered this chapter. Gravitation का chapter हो चुका है. Yes, sir. उसमें है इसका आंसर. Why the atmosphere is not there at moon? मार्स पे है क्या? मार्स पे है. मार्स पे ऑफ कोर्स इट इज देयर, है ना? डस्ट स्टॉर्म का फोटो दिया था उन्होंने नासा ने अभी फ्यू डेज बैक. विंड है तो एटमॉस्फेयर है, विंड है तो एटमॉस्फेयर है. मून पे क्यों नहीं? मून पे व्हाई नॉट? व्हाई एटमॉस्फेयर इज नॉट देयर? ग्रेविटेशनल फील्ड कम है मून पर. escape velocity is less there. Have you heard the escape velocity? Gravitation में हमने डिस्कस किया था क्या? We have not done it, है ना? अपने उसमें नहीं था escape velocity. There is one escape velocity for every planet, every astronomical body. अर्थ पर escape velocity जो होती है 11.2 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड. सॉरी, if you project the object, बुलेट को इस स्पीड से फायर कर दो, it will never come back to the earth. But atmosphere है, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पीड देनी पड़ेगी. वैक्यूम का अगर हमने एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर दे तो दिस मच इज इनफ. मून पर इट इज वेरी लेस. मून पर escape velocity is very less. Therefore, which is less than the RMS speed of the gas particles. अपना जो गैस है एयर में, है ना, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनकी RMS स्पीड रहती है. रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं उसको. रैंडम स्पीड से कैलकुलेट करते हैं उसको. विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बट अगर इफ यू टॉक अबाउट एट 0 डिग्री सेल्सियस तो दैट इज मोर एट मून. It is more than the escape velocity there at moon. So therefore, no air is trapped in the gravitational field of the moon. No atmosphere is there at moon. So we have to carry our own atmosphere. अगर मून पे रहना है तो ऑक्सीजन अपनी साथ में लेके जानी पड़ेगी. प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा मून पे वहां पर जाके. If you want to settle the human being there, है ना, तो वहां पर we have to carry our own oxygen and we have to arrange our own oxygen there, है ना. Many people purchase the plot on the moon. खरीदा वहां पे लोगों ने मून पर. किसने खरीदा था? मैंने हीरोज सुशांत सिंह ने भी खरीदा था मून एट द प्लॉट ऑफ द मून. तो वहां पर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर नहीं है बिकॉज ऑफ द लेस मोर escape velocity than the RMS speed of the gas particles. गैस पार्टिकल्स है, रैंडम मोशन करते रहते हैं अर्थ पे. अर्थ सरफेस पर जो उनकी स्पीड है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की, दैट इज लेस एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन escape velocity at the अर्थ सरफेस. जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं escape velocity is less there. अर्थ की जो फील्ड है ग्रेविटेशनल पुल डिक्रीजेस तो इजीली escape हो जाती है. तो आफ्टर सर्टेन हाइट नो एटमॉस्फेयर इज फाउंड. एटमॉस्फेयर जो है इट सीजेस टू बी एट आफ्टर सर्टेन हाइट बिकॉज उसके बाद पार्टिकल्स की स्पीड जो होती है मोर देन द escape स्पीड ऑफ द अर्थ, तो वो escape हो जाते हैं फिर.
after few hundred kilometer no atmosphere. ठीक है, वैक्यूम है इसके बाद कंप्लीट. गॉट इट? तो shall I end here? Okay, sir. Okay, sir. Okay, we'll continue tomorrow from here. Yes. पोटेंशियल एनर्जी का और पढ़ेंगे Yes, कल. sir. ओके, थैंक यू. Yes, sir. चलो, Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. ओके, बाय. थैंक यू. Thank you, sir. चलो. Bye.